जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जो पहलगांव में कल टारगेट किलिंग हुआ है, उसके पीछे की जो षड्यंत्र निकल के आ रही है कि अभी पाकिस्तानी हमलावर आके हिंदुस्तानियों को मार दिए और अपने देश में छुपे गद्दार ये जो इंडी अलायंस बना के किसी के मुंह से चू नहीं निकल रही है और पूरे देश से एक्शन की मांग उठ रही है कि बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हो। और जैसे ही अगर सरकार एक्शन में आएगी, वैसे मोदी जी कल ही सऊदीया के दौरे पे गए थे शेख लोगों से मिलने, मगर जैसे ही ये घटना हुई है वो तुरंत आगे की मीटिंग कैंसिल करके स्वदेश लौट के आए हैं और मतलब अपने देश में छुपे गद्दार उनको दुबई और सऊदीया के शेख नहीं सुहाते, क्योंकि इनके कबीले तो पाकिस्तानी हैं। और जैसे ही मोदी को यूएई में देखा तो इन लोगों की छटपटाहट और पाकिस्तान की बौखलाहट, पाकिस्तानी इंट्रूजन्स जो कि आर्मी के भेष में आते हैं, अब 6 में 4 तो आर्मी के कपड़े पहने हैं, एक सफारी पहना हुआ है और इनके हाथ में AK-47 जैसी राइफलें हैं और एक रिसोर्ट में रुके हुए सैलानी जो अपने देश के पिलग्रिम्स गए हुए हैं, अब उसमें 26 जनों को उनके कपड़े निकाल के मारते हैं। मतलब इनको जो कहते हैं ना कि आतंकवाद की कोई धर्म नहीं होता, मगर नंगे करके उनके लिंग चेक करके उसके बाद अगर उनके सर में गोली मारी जाती है तो इसे क्या कहते हैं कि बिना कोई धर्म का ये आतंकवाद है। मगर ये दोगली कांग्रेस और ये जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी द्वारा पैदा किए हुए आतंकवादी अपने मन से ये तो कभी भी निकाल दें कि किसी भी सूरत में भारत कश्मीर छोड़ नहीं सकता। इन लोगों को लगता है कि जिस हिसाब से 2 करोड़ से अधिक सालाना लोग पहलगाम वैष्णो देवी जाना शुरू किए, इनको लगता है कि अगर ऐसी दहशत पैदा की जाएगी तो आने वाले समय में पहले जैसा माहौल हो जाएगा और यहाँ पे सैलानी आएंगे नहीं और यहाँ पे जो माता भक्त है वो आएंगे नहीं। मगर ये अपने मन से बिल्कुल निकाल दो, ये अमित शाह और मोदी है, ये छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारना जानते हैं। और आज ही CCS की हाई लेवल मीटिंग होगा, उसमें NS अजीत डोभाल और CCS उपेंद्र त्रिपाठी, और वहां जाके कल घटना के बाद
अमित शाह जी श्रीनगर पहुंच गए थे और एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी और आज पहलगाम का भी दौरा किए, मगर पूरे देश से एक ही मांग उठी है कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त करो। जैसे जम्मू कश्मीर एकदम शांत हो गया था, टेरर फंडिंग बंद हो गई थी और पत्थरबाजी खत्म हो गई थी, वैसे ही आने वाले समय में टेरर मुक्त जम्मू कश्मीर बने और हिमाकत करने वाला पाकिस्तान पनप न सके। पीओके में जितने भी आतंक के अड्डे हैं उनको फिर से ध्वस्त किया जाए और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि इस पहल में हम भारत के साथ हैं। ऐसा ही घटना हुआ था पिछले साल अक्टूबर में, जब जश्न मना रहे थे इस्राएली, तो हमास वालों ने एक साथ अटैक करके तकरीबन 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और 2200 लोगों को बंदी बना लिया था। मगर जब रिएक्शन हुआ, हमास तबाह हो गया, साथ ही हिजबुल्लाह तबाह हो गया और ईरान की कमर टेढ़ी हो गई, नसरल्ला मारा गया, कितना रंडी रोना चालू हुआ। वैसा ही जब अपने देश में पुलवामा के जैसा सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो फिर एक कांग्रेसी और उनके चट्टे बट्टे देश में छुपे गद्दार तथा कथित सो कॉल्ड सेक्युलर गिरोह सब फिर से छाती पीटना शुरू करेंगे। मगर सरकार की पैनी नजर है, इस 27 लोगों की शहादत व्यर्थ न जाए। खून के बदले खून, 27 के बदले 100 चाहिए और अगर 100 पाकिस्तानी मारे जाएंगे तो ही देश के छाती में ठंडक होगा। तो तुरंत एक्शन में आएगी हमारी सेना। अब तक तो 2 शुअर मारे जा चुके हैं और 4 को भी सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। यह कि आज शाम तक कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा हमें भी प्रतीत हो रहा है कि ये मोदी है, मोदी छोड़ने वाला नहीं है। आपको अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इतना शेयर करें कि एक एक गद्दारों को पता चलना चाहिए कि ये देश न झुका है और न झुकेगा। जैसे धारा 370 हटा के उखाड़ के फेंक दिया, वैसा ही ये छुपे गद्दारों को, वो चाहे लश्कर तोयबा हो और चाहे लश्कर इलाही, जो भी है, सारे आतंकवादियों का वही हर्ष होने वाला है जो इसके पहले किया गया है। आपको अगर विश्लेषण अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।